Hello challengers, welcome to the Scigate application. Myself is Mewan. Now I am going to teach about the physics and I am going to clear all your concept about the physics. In this lecture we are going to study about the kinematics. हम सबको पता है कि kinematics क्या है, तो it's all about the motion students. अब हमें मोशन के बारे में हमारे सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने हैं, तो हम शुरू करते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टी से. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन एंड व्हाट इज द मोशन. ओके, नाउ टॉपिक इज अबाउट द व्हाट इज द मोशन. वी कैन से दैट if body if a body changes its position with respect to another body it's called motion. उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. मोशन की सिंपल डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है. क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, देन बॉडी इज कॉल्ड इन मोशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन अवेलेबल? देन टाइप्स ऑफ मोशन, types. Okay, how many types? First type is one dimension. Okay, one dimension means students, if body is going in x direction or in y direction or in z direction, motion of the body is only in one direction students. if body is going in x direction or y direction or z direction, अगर कोई बॉडी है वो किसी पाथ पर मोशन करती है, वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, वो सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में होता है स्टूडेंट्स. तो अगर हम ये कहे कि वो वन डायरेक्शन में है तो इट्स कॉल्ड वन डायमेंशन, और उसको हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? लीनियर मोशन. और मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, इसे हम कहेंगे मोशन ऑन द स्ट्रेट लाइन. मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन. चलो क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम बात करते हैं टू डायमेंशंस की. अगर हम ये देखें कि कोई बॉडी जो है वो दो डायमेंशन में मोशन करता है, इट मींस एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, जेड एंड एक्स, तो उसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स मोशन इन अ प्लेन. उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मोशन इन अ प्लेन. प्लेन मींस टू डायमेंशन. क्लियर स्टूडेंट्स? प्लेन का मतलब क्या होता है? टू डायमेंशंस. और तीसरा आता है 3D, थर्ड डायमेंशन, थ्री डायमेंशन. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसे हम कहते हैं स्पेस. मोशन इन अ स्पेस. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर कोई बॉडी जो है वो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन तीनों में मोशन कर रहा है तो उसे हम कहेंगे मोशन इन अ स्पेस. तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मोशन स्टूडेंट्स. आई थिंक हम सबको ये समझ आना चाहिए कि मोशन करने के लिए जो ये डायमेंशन दिए गए हैं उसके बेसिस पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर स्टडी करने हैं. ये जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है ये थर्ड चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ये जो है फोर्थ चैप्टर है, मोशन इन अ प्लेन. तो हमें हमारे कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर करने होंगे स्टूडेंट्स. अब हम देखते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हमें पता कैसे चलता है कि उसने अपनी पोजीशन चेंज की है और वो मोशन कर रहा है. बात समझने में हमको इजी लगती है लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है. देखते हैं अब हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और वे हम कहेंगे रेफरेंस. क्लियर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं. आप देख सकते हो कि अब जो मैं समझाने वाला हूं वो कुछ इस तरह से है. देखो स्टूडेंट्स कि अगर ये जो बॉय है, ये बॉय, इसको हम कह देते हैं स्टूडेंट्स घोंचू. क्लियर स्टूडेंट्स? इसका नाम क्या है? घोंचू है.
ये घोंचू जो है अभी यहाँ पर ट्रेन, ये जो ट्रेन है, ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में स्टेशनरी कंडीशन में है, खड़ा है, देखो आप। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ट्रेन जो है, ट्रेन ये मोशन कर रही है, किस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स मोशन कर रही है? तो आप देख सकते हो ट्रेन इज मूविंग लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये जो बॉय है ये ट्रेन में है, तो अगर हम देखेंगे तो ट्रेन में जो कोई विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये स्टेशनरी कंडीशन में है, स्टैटिक है। क्लियर? आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा स्टूडेंट्स। तो यहां से हमें क्या लगेगा, अगर ट्रेन में हम बैठे हैं तो हमें क्या लगेगा, बॉय इज इन दिस स्टेशनरी कंडीशन। बट अगर अगर बाहर से कोई देख रहा है, बराबर है, अगर हम बाहर से इसे देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, ट्रेन लेफ्ट टू राइट जा रही है, और ये बॉय जो है ये भी कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो हमें दोनों पोजीशन में से अलग अलग दिखेगा कि बॉय एक कंडीशन में हमें स्टेशनरी दिख रहा है, और दूसरी कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है कि बॉय जो है वो ऑल्सो इन द मूविंग कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहां से देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, हम कहां से देख रहे हैं ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो उसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां पर हम इसकी भी डेफिनेशन लगते हैं। अ पॉइंट और अ पोजीशन हम वो पोजीशन की डिस्कशन करेंगे। अ पोजीशन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर observing the motion of a body, the motion of a body, this position is known as the is known as the frame of reference. Clear students? उसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हो गई डेफिनेशन स्टूडेंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि हम किस जगह से देखते हैं, ऑब्जर्वर कौन सी जगह से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ये सब तो हमारे बेसिक थे, ये सब की जरूरियात इसमें पड़ेगी। तो क्वेश्चन जो है इसमें से ज्यादा नहीं आते, क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे उसमें से आएंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए आपको इन सब चीजों की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके बारे में हम कुछ चीजें क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक के लिए ही हम आज सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो खास आप सबको ध्यान देकर समझना है कि ये टॉपिक में हम क्या समझने वाले हैं और कैसे इसके क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता देता हूं और दोनों का डिफरेंस भी आपको समझा देता हूं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं डिस्टेंस। ओके, ये है डिस्टेंस, और यहां पर मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसका मतलब क्या होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है तो उसने कुल, और डिस्टेंस को है ना, हम एक काम करते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, पाथ लेंथ बोल देते हैं, इसको हम बोलेंगे पाथ लेंथ, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस, लेकिन अभी मैं इसका नाम रखता हूं पाथ लेंथ ताकि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो। देखते हैं हम पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस covered, total distance covered by a body
इन मोशन इज नोन एज द पाथ लेंथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे उसकी पाथ लेंथ। क्लियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम अच्छे से समझेंगे। तो इसका मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इन दी मोशन। मोशन के दरमियान बॉडी जो है उसकी जो पोजीशन में चेंज आता है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बात करते हैं पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ क्या होती है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम इसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो, और हो सकता है जीरो भी हो। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इट मींस इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। अब इस बात को हम कैसे समझे स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात समझो, ये बेसिक डिफरेंस जो है उसके बाद मैं आपको लिखाता हूँ की पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स की पॉइंट्स क्या होता है, की पॉइंट का मतलब होता है जो एग्जाम में आएगा, और या तो एग्जाम में आ गया है जी नीट एग्जाम में, और जी नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आईएमपी है। तो हमें ये की पॉइंट्स जो मैं हर सेशन में आपको लिखाऊंगा, ये आपको जरूर याद रखनी है स्टूडेंट्स के की पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ तो आने वाला है। तो की पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है कि जो पाथ लेंथ है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका ओनली एडिशन होगा। ये पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव है, इसका मतलब इसका एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अब आप ध्यान से समझिए कि जो रेशियो आता है, रेशियो किसका, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेवर मोर देन दी पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, ये चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। और अनदर थिंग क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी डिस्टेंस है वन टाइप ऑफ, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हैं और शायद उसके मल्टीपल पाथ है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखो ये फिगर जो है, यहाँ पर ये जो घोंचू है, इसको यहां से ये पोजीशन को हम नाम दे देते हैं पोजीशन ए। इसको घोंचू को पोजीशन ए से पोजीशन सी तक पहुंचना है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एबीसी पाथ पर जाता है, एबीसी पाथ पर। क्लियर, तो एबीसी पाथ पर जाता है तो पाथ लेंथ क्या होगी, इसकी पाथ लेंथ। तो आप देखो, हम देखते हैं पाथ लेंथ क्या होती है। तो पाथ लेंथ की डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा, तो 4 + 3, तो क्या होता है 4 मीटर + 3 मीटर। तो पाथ लेंथ क्या आती है स्टूडेंट, 7 मीटर। क्लियर, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आप की पॉइंट्स रीड कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का सीधा मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ए टू सी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वो कितना है 5 मीटर। तो अगर आपको इस केस में डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो वो कितना आएगा, सिर्फ 5 मीटर ही आएगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस किसका, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स,
मैंने इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करके और इंटरेस्टिंग बना के आपको समझाया है, तो इस टाइप से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि करना क्या है। अभी इस कंसेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, तो हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो इन प्रॉब्लम को हम ध्यान में लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो ध्यान से समझना इन प्रॉब्लम्स को आप। सबसे पहला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन हम रीड करते हैं स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन है? तो अ कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी along the path OABCD shown in figure। देखो आप कि हमें बताया गया है एक कार कहाँ जा रही है, तो O से D जा रही है। पाथ क्या है इसका? पाथ, तो आप पाथ देख सकते हो OABCD, OABCD। तो अब हम फिगर में देखते हैं, ओ ए, यहाँ के बाद बी, ओ ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो ये पाथ है स्टूडेंट्स। तो ये पाथ हमें बताया गया है, ये पाथ है। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स? तो हमें इस पाथ पर क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें डायरेक्शन दी गई है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो हम सबको पता ही है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है? तो पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन। मैं आपको एक मेथड सिखाता हूं। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें गिवन डेटा लिखना है। क्वेश्चन में हमें कौन सा डेटा दिया गया है, सबसे पहला काम गिवन डेटा, हमें गिवन डेटा लिखना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमें पाथ बताया गया है। पाथ कहां से कहां है स्टूडेंट्स? पाथ, तो जो पाथ है वो है ओ ए बी सी एंड डी, ये पाथ है स्टूडेंट्स। क्या है? ओ ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो आप। अब आपको मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं जो हमें आगे स्टडी करने वाली है, लेकिन अभी से मैं समझा देता हूं आपको। जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट उसको डायरेक्शन होती है, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जो क्वांटिटी जो है, जिस टाइप ऑफ क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन ऊपर डिपेंडेंट है, उसे हम वेक्टर कहेंगे, और जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसे हम स्केलर कहेंगे। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन जो है वो मोशन इन अ प्लेन में करेंगे स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ आपको याद रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ये जो है इसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस में बहुत कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिखाया है। ओनली क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमें सभी का सिर्फ एडिशन ही करना है, कुल डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले ओ से ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो हम ये लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सारी वैल्यूज है हमारे पास। ये जो है 8 किलोमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें एक फिगर में दिया गया है, आप देख सकते हो 8441। तो इन सब का एडिशन करना है, 8441। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस आ जाएगा 70 मीटर। चलो, ये फर्स्ट आंसर तो आ गया स्टूडेंट्स। डिस्टेंस कितना आया हमारे पास? 70 मीटर। तो इसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो उसमें हमें थोड़ा ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है स्टूडेंट्स? तो डिस्प्लेसमेंट में हमें कुछ ध्यान रखना है। आप देख सकते हो ये जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, और ये जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब थोड़ा ध्यान देकर समझो। तो अगर अगर मैं ये करता हूं कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ, इसको वाई डायरेक्शन और इसको एक्स डायरेक्शन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या बता रहा हूँ आपको? थोड़ा ध्यान देकर समझना। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट्स। अब देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दी। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखो अब क्या है, ये जो डायरेक्शन है इसे हम वाई डायरेक्शन कहेंगे,
क्लियर, और इसे हम एक्स डायरेक्शन कहेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में एक्स में जाता है तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव एक्स, इसे कहेंगे नेगेटिव एक्स। अगर डाउनवर्ड अपवर्ड जाता है अपवर्ड तो पॉजिटिव वाई, और यहाँ आता है नेगेटिव वाई। तो अब आपको समझना है इस फिगर में, अगर हम फॉरवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव लेना है, बैकवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव लेना है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव, अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, देखो आप, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओ से ए जा रहा है तो 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे ओ से ए में 8i कैरेट। अगर x डायरेक्शन आती है, x डायरेक्शन, तो हमें क्या लिखना है x डायरेक्शन के लिए i कैरेट, और y डायरेक्शन आता है तो j कैरेट। ये क्या है, ये डायरेक्शन मेंशन करता है, ये हम मोशन इन अ प्लेन में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हमें ये एक्सेप्ट करना है। अगर x डायरेक्शन आती है तो i कैरेट लिखेंगे, y डायरेक्शन आती है तो j कैरेट लिखेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो 8i कैरेट। अब देखो फॉरवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, चलो ए से बी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो ये 4 किलोमीटर है, डाउनवर्ड में वाई डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4, वाई डायरेक्शन है तो जे कैरेट। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी बैकवर्ड डायरेक्शन 4 किलोमीटर एक्स डायरेक्शन, तो नेगेटिव लेना है, फिर से -4i कैरेट, और फिर से देखो तो हम अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड है तो पॉजिटिव वाई, तो 1j कैरेट। ओके स्टूडेंट्स, 1j कैरेट। अभी करना क्या है, आई कैरेट के साथ और जे कैरेट को जे कैरेट के साथ हमें लेना है। तो आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, ये 8i को 4i से और 4j को 1j से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब स्टेप क्या आएगा स्टूडेंट्स, 8i माइनस 4i, इसका मतलब 4i कैरेट, और -4j प्लस 1j -3j कैरेट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ये रूल है स्टूडेंट्स, अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर करना है प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, 16 प्लस 9 25, और 25 का रूट करेंगे तो 5 मीटर। ये मिला आपको नेट डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, ये आपको क्या मिला है, नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये बात समझनी है कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब टोटल डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आपको क्लियर करनी है। हाँ, एक रास्ता और भी है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर करना है तो मैं आपको ये भी सिखा सकता हूँ कि ये कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स। अब आप देखो, मैं अगर इसकी सेकंड मेथड आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं इसे ओ से सी, ओ से डी जाना है तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट, ध्यान देख के समझना आप। क्लियर, अब ध्यान देखो, मैंने यहाँ से ओ से डी जाना है तो मैंने ओ से डी को कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो मुझे सिर्फ यहां से यहां जाना है, यहां से यहां, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये ओरिजिनल मेथड थी। अब इसमें क्या है, आपका आईक्यू अच्छा है तो आप इसे सोल्व कर सकते हो। आप देखो यहां से यहां, तो यहां से यहां आना है, तो इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं यहां से। अब मैं इसे यहां कनेक्ट कर देता हूं, देखो आप, अब देख सकते हो मैंने इसे यहां कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस जो है टोटल 4 है, ये टोटल 4 है, ये 1 है, तो ऊपर का कितना है, ये हो सकता है 3। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात, ये टोटल 8 है, तो यहां तक का 4 है, तो ये भी कितना होता है स्टूडेंट्स, ये भी होता है 4। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, ये 5 होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस स्टूडेंट्स। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 किलोमीटर। तो यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो और इस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट, मेरा काम है आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराना और इसका एप्लीकेशन आपको समझाना। अब अप्लाई आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको इजी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और ओरिजिनल मेथड से भी सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन जो है, वन क्वेश्चन, उसको हम मल्टीपल मेथड से सोल्व कर सकते हैं, हमारा आईक्यू पावरफुल होना चाहिए। और वो कैसे होगा, तो हम जितने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना हम क्लियर करते जाएंगे हमारे कंसेप्ट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप ध्यान दे के समझो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, it completes one revolution in 40 seconds, calculate distance and displacement in 2 minutes and 20 seconds। अब क्या बात हुई स्टूडेंट, यहाँ पर सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन आ गया है, तो सर्कुलर मोशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो आप, ये एक सर्कल है, क्लियर, और हम इसके रेडियस भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने रेडियस भी ड्रॉ कर दी। चलो ये रेडियस हमें क्वेश्चन में दी गई है, रेडियस कितनी है, r है। अभी करना क्या है स्टूडेंट्स, तो हमें ये बताया गया है कि एक पार्टिकल जो है वो 40 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, यहां से स्टार्ट करता है यहां से, और 40 सेकंड होते ही फिर से रिटर्न आ जाता है, 1 रिवॉल्यूशन करता है। सपोज कि हमारे पास ये पॉइंट है, पॉइंट ए, और बराबर ऑपोजिट में है पॉइंट बी। तो 40 सेकंड में अगर वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, 2 मिनट और 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान देके आप समझो स्टूडेंट्स। तो अब सबसे पहले हमें टाइम फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें क्या बताया गया है, टाइम। टाइम कितना है, 2 मिनट एंड 20 सेकंड। तो 2 मिनट की कितनी सेकंड होती है, 120, प्लस 20 सेकंड और है, तो टाइम हमारे पास है 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करने हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को ध्यान में लेते हैं, कितना डिस्टेंस कवर हुआ। चलो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हमें पता है कि भाई कुल कितना डिस्टेंस हुआ है। तो देखो आप, अगर एक सर्कल कंप्लीट होता है तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 40 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन होता है, तो हम ये बोल सकते हैं 40 सेकंड में। ध्यान देना स्टूडेंट्स, 40 सेकंड जब होती है, 40 सेकंड, तो कितना डिस्टेंस कवर होता है, 2 पाई आर। तो हमारे पास कितनी सेकंड्स है, 140 सेकंड्स है, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, d। तो d इज इक्वल टू 140 इंटू 2 पाई आर, एंड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 40, 0 0 कैंसल, 2 7 जा, 2 2 जा, क्लियर, 2 2 कैंसल। तो कितना आंसर आएगा डिस्टेंस का, वो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 7 पाई आर। तो इतना डिस्टेंस कवर होगा 140 सेकंड में स्टूडेंट्स, कितना होगा, 7 पाई आर। तो आपको जब भी सर्कुलर मोशन आए तो आपको याद रखना है कि एक सर्कल, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने पर कितना डिस्टेंस होता है, 2 पाई आर। तो जितना टाइम हमें दिया गया है उसमें कितना होगा, तो आप इस तरह से उसे फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट्स, ये हमें ध्यान देना है। मैंने पहले भी आपको बताया था, डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब देखो 40 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, तो जो पार्टिकल है वो फिर से ए पोजीशन पर आ जाएगा। तो आपको पता है कि अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। तो जब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ये बात आप सबको याद रखनी है। 1 रिवॉल्यूशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है स्टूडेंट्स, ये बात आप सबको याद रखनी है। तो आप समझो कि भाई कितने रिवॉल्यूशन होते हैं, तो हम फिर से इस मेथड को अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान देकर समझना आप कि हमारे पास 40 सेकंड्स है, 40 सेकंड्स, उसमें कितना रिवॉल्यूशन होता है, 1 रिवॉल्यूशन। तो 140 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन मार्क। सपोज के x, तो 140 इंटू 1 डिवाइड बाय 40। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 7/2 आंसर आएगा, 3.5 रिवॉल्यूशन। अब आप समझो 1 रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0, सेकंड रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट 0, थर्ड रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट 0, 0.5 रिवॉल्यूशन मींस के हाफ रिवॉल्यूशन। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 रिवॉल्यूशन में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब बात आती है जो हाफ रिवॉल्यूशन है ना उसकी,
तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना होगा स्टूडेंट्स, हाफ रिवॉल्यूशन में? तो एक काम करते हैं, पहले हम हाफ रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। अगर हाफ रिवॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पार्टिकल, वो ए से निकलकर बी तक ही पहुंचेगा। तो हमें पता है ए से निकल तक बी तक पहुंचेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ए से बी का, ये तो डायमीटर हो गया 2r। तो याद रखो स्टूडेंट्स, जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का बोले तब इस मेथड से यूज करना है। 1 रिवॉल्यूशन पर आंसर कितना हो जाता है, 0। तो 3.5 रिवॉल्यूशन में आंसर कितना आएगा, 2r। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है, और आप इस मेथड को अप्लाई करके और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो मेथड इजी है, आपको सिर्फ इन दोनों बारे में समझना है। मैं आपको हर एक मेथड का क्वेश्चन करा रहा हूँ कि सर्कुलर आता है, डायरेक्शन आती है तो क्या करना है, स्ट्रेट मोशन में क्या करना है। तो आपको सभी मेथड के एक एक प्रॉब्लम में यहाँ पर ही सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान से समझना है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये भी आपको बहुत ध्यान से समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। 3 girls skating on a circular ice ground of radius 200 meter start from a point P on the edges of the ground and reach a point Q diametrically opposite to P following different paths as shown in the figure. What is the magnitude of the displacement each for which girl is equal to the actual length of the path skate? Okay students, question में हमें क्या बताया गया? अब देख सकते हो स्टूडेंट्स कि हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया है कि P से Q तक जाना है। 3 गर्ल्स है वो स्केटिंग कर रही है P से Q। एक इस पाथ पर जा रही है, एक इस पाथ पर जा रही है और एक इस पाथ पर जा रही है। तो हमें ये बताया गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच। तीनों में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, तो हमें लिखना है सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले कितना, सॉरी गिवन डेटा क्या है। तो रेडियस हमें बताई गई है कितनी, 200 मीटर। तो डायमीटर P से Q कितना होगा, 400 मीटर। आप देख सकते हो कि P से Q डायमीटर है, ये कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा 400 मीटर। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था की पॉइंट्स में, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वो किसी भी पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ। तो आप किसी भी पाथ पर चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए स्टूडेंट्स के पहला आंसर जो है वो क्या होगा। तीनों केस में फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन सेम है, तो तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ। तो हम ये लिखेंगे displacement is not dependent on the path, is same in all 3 cases. Displacement is same in ऑल केसेस। तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, कितना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना 400 मीटर। आप देख सकते हो इन तीनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो ये है P से Q। तो 400 मीटर जो है ये आ गया है डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्लियर हो गया है डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें क्या है, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केट। तो अब देखना है कि इन तीनों में से एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है। तो हम देखेंगे कि तीनों में पाथ लेंथ अलग अलग होगी, लेकिन ये जो पाथ है PBQ, इसकी जो पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट जितनी है। तो हमें यही तो फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फॉर पाथ PBQ पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस पाथ में पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, सेम होगी स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर आ गया स्टूडेंट्स दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट
सेम किस केस में होते हैं, तो इस केस में दोनों सेम होते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने ये देख लिया कि पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी होता है और पाथ लेंथ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो ये बात हमें क्लियर करनी है कि जो पाथ लेंथ है ये ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है और इक्वल टू भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ओके, कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस में देता हूं, प्रैक्टिस में। अब करना क्या है, क्वेश्चन रीड करो आप। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, goes along the axis up to the point 20 meter 0 and then returns along the same line to the point minus 20 meter 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको बताया गया है कि पहले क्या होता है, एक्स एक्सिस पर कहाँ जाते हैं हम 20 मीटर, y में 0 है मीन्स के एक्स एक्सिस पर ही है, और फिर रिटर्न आना है -20 पर। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मैंने आपको सिखाया है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो बता देता हूं मैं आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स। आंसर आपको लिख के देता हूं मैं कि जो हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 मीटर और डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट्स वो आएगा -20 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आप कैसे सोल्व करते हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर डाउट हो तो हम डाउट सेशन में से सोल्व भी करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको उसमें रिपीट भी कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।